Hi, good morning, dear scholars. I am here and just join me and let's learn some things that which will just help you that while speaking those all things that which combine that with your sentence and it keeps importance. Then let's go to learn those all things that which will cooperate you and which will just support you the whenever that you go to speak to anybody and your meaning that will be meaningful, your sentence meaning that will be meaningful. In that situations that you will have to follow those all things and always that you have to join me whenever I teach you, whenever I give you such a solutions by which you can do that is English perfect. जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां उस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहां आपको ये जानने की आवश्यकता है कि वो छोटा कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसके लग जाने से मेरा बिल्कुल सेंटेंस में परिवर्तन आ जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विल बी। हम लोगों ने विल को पढ़ा है कि विल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेकिन विल के साथ जो है एक वर्ड और कनेक्ट हो गया है, उसके साथ बी। अगर बी लग जाता है तो आपको किस तरह के सेंटेंस में यह कोऑपरेट करता है, आपको आपके सेंटेंस को अग्रसर करता है, बढ़ाता है। चलिए आज हम लोग आज के वीडियो में इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग विल बी को पढ़ेंगे। विल बी, विल बी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग इसका प्रयोग होगा में करते हैं, होंगे में करती हैं, होगी में करते हैं, हो जाएगा में करते हैं, बन जाएगा में करते हैं, बन जाएगी में करते हैं। अगर हम लोग कहीं पर समय का भी उल्लेख करें, जैसे बोलते बज जाएगा, बज जाएगा। बज जाएगा मतलब क्या है कि 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, 11 बज जाएगा। तो उस स्थिति में भी आपको विल बी का प्रयोग करना है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि विल बी का आप प्रयोग होगा, होंगे, होगी, हो जाएगा, बन जाएगा में कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कंप्लीट, यानी कि यहाँ आपको कोई वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, कोई क्रिया यहाँ यूज नहीं करना है। विल बी लगाने के बाद जो आपके वाक्य को पूरा कर रहा हो आपको उसको यूज करना है। इट मीन्स दैट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेंटेंस फ्रॉम अदर होगा, होंगे, होगी, बन जाएगा, बन जाएगी, बन जाएगी, in that circumstance that you have to use that use of will be, and always remember that when you speak then you never try to use the any verb here. It is without verb. Just we will take some example. वह इस समय घर पर होगा, वह इस समय घर पर होगा, दिस होगा, वह इस समय घर पर होगा। तो क्या करेंगे, वह के लिए हम ही यूज करेंगे, ही, और सेकंड में हम लोग विल बी यूज करेंगे, ही विल बी, और घर पर एट होम, एट होम, और इस समय का दिस टाइम, ही विल बी एट होम दिस टाइम। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे जाते जाते 6 बज जाएगा, जाते जाते 6 बज जाएगा, जाते जाते 6 बज जाएगा। हम कहते हैं कि जाते जाते 6 बज जाएगा, यहाँ किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। Just you can see here that I have not mentioned that any subject. In that situations that what have you to use? You have to use it. जब सब्जेक्ट का प्रयोग ना हो और समय के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, इट विल बी 6 o'clock, इट विल बी 6 o'clock, जाते जाते while going,
इस तरह से आप यहाँ पर विल बी का प्रयोग देखते हैं और विल बी का प्रयोग आपका ये सेंटेंस का समाधान कर देता है। नेक्स्ट हम कहेंगे तुम भविष्य में चिकित्सक बन जाओगे, चिकित्सक बन जाओगे। तो यहाँ पर हम जो है यही विल बी का प्रयोग करेंगे। तुम के लिए हम यू यूज़ करेंगे, नेक्स्ट में विल बी यूज़ करेंगे, ही यू विल बी ए चिकित्सक का डॉक्टर, और भविष्य में इन फ्यूचर यू विल बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर। इस प्रकार ये बन जाएगा वाला भी सेंटेंस आपका बन जाता है। कहते हैं तुम्हारी मेहंदी बहुत जल्दी लाल हो जाएगा, तुम्हारी मेहंदी बहुत जल्दी लाल हो जाएगा। कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी मेहंदी बहुत जल्दी लाल हो जाएगा। इट मीन्स तुम्हारी मेहंदी योर माइटल, मेहंदी माइटल, योर माइटल विल बी रेड बहुत जल्दी, वेरी अर्ली चाहे वेरी सून, वेरी अर्ली चाहे आप सून का प्रयोग करेंगे, वेरी सून का यूज करेंगे या तो वेरी अर्ली का यूज करेंगे। इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारी मेहंदी बहुत जल्दी लाल हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस तरह हम लोग हो जाएगा का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, तुम्हारी मेहंदी लाल हो जाएगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि जो अभी नहीं, जो पहले नहीं था वो बाद में हो जाएगा। आज डॉक्टर नहीं है लेकिन कल बन जाएगा, अभी नहीं है। 6 बज जाएगा, अभी 6 नहीं बज रहा है लेकिन बाद में चल करके 6 बज जाएगा। 8 बज जाएगा, अभी 8 नहीं बजा है, 8 बज जाएगा। यानी कि जो काम आपका आगे होने वाला है उसको लेकर के हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं कि यहाँ विल बी का प्रयोग आप किस ढंग से कर सकते हैं। कहते चलो चलो रात हो जाएगी, चलो रात हो जाएगी, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? लेट्स गो, चलो के लिए लेट्स गो, चलो लेट्स गो, रात हो जाएगी, इट विल बी नाइट, यानी कि रात को बताने के लिए हमने इट का प्रयोग किया। लेट्स गो इट विल बी नाइट। इस प्रकार आप विल बी का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं। तो अगर आपको जब भी इस तरह का सेंटेंस बनाना हो, होगा, होंगे, होगी, बन जाएगा, बन जाएंगे, बन जाएगी, तो आप यहाँ बेफिक्र होकर के आप विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ किसी वर्ब का उल्लेख नहीं है। Friends, that you have learned that here is how to use this will be without a verb, and whenever that you have to make such a sentence that from hoga, honge, hogi, you use this use of will be that without that any hesitations, and your meaning that will be that meaningful, your sentence will be meaningful, your sentence will be correct, and you can give a new shape to your sentence. That's why don't forget this structure, and whenever you have to make or you have to speak before anybody, you must use this use of will be.